कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार दोस्तों। आज मैं 2 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में 23 प्लस क्वेश्चन हैं बेहतर जानकारियों के साथ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। मेरा प्रयास हमेशा आपको बेहतर से बेहतर की तरफ ले जाना है और बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेयन। दोस्तों, 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेता एक साथ भारत के इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह में शामिल होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। और दोस्तों, आपको बता दें, पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी इंडोनेशिया ही था और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो ने इस समारोह में भाग लिया था 26 जनवरी 1950 को। तो यह प्रश्न बन सकता है कि पहले गणतंत्र दिवस समारोह में कौन मुख्य अतिथि थे? तो दोस्तों, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने दक्षिणी नौसेना कमांड के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, समीर सक्सेना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने प्रवीण कुमार, सीएसएफ के नए महानिदेशक बने प्रवीण रंजन, संचार लेखा महानियंत्रक के प्रमुख नियुक्त हुए वंदना गुप्ता। हाल में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव नियुक्त हुए अमित खरे। 2025 में 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 2025 में गुजरात का नया उप मुख्यमंत्री हर्ष रमेश संघवी बने। लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने कविंदर गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति आईपीसी के अध्यक्ष बने एंड्रू पार्सन्स। और दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक बने वीरेंद्र वत्स। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए अनीस दयाल सिंह को। भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख बने पुष्पेंद्र सिंह। दोस्तों, महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार संभाला टीसीए कल्याणी ने। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए अनंत गोयनका। भारत के नए 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने मिथुन मनहास। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष बने तुहिन कांत पांडे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ बने भुवनेश कुमार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बने वी नारायणन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने राजेश निर्वाण। नीति आयोग के सीईओ बने बीवीआर सुब्रमण्यम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव बने शशिकांत दास। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर अजय कुमार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी बने डीके सुनील। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक बने प्रवीण सूद। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख बने तपन कुमार डेका। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 72 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ग्रीकोपीडिया लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑप्शन ए एक्स। दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्स ए आई। दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी एक्स ए आई ने लॉन्च किया है और इसका नाम रखा है ग्रीकोपीडिया। यह विकिपीडिया को टक्कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रांची में सैफ सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपना प्यारा देश भारत। दोस्तों, सैफ का फुल फॉर्म है सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। दोस्तों, 2025 का ये चौथा संस्करण था और इसका आयोजन हुआ था 24 से 26 अक्टूबर 2025 और आयोजन स्थल था रांची, झारखंड, बिरसा मुंडा स्टेडियम। भारत ने इस टूर्नामेंट में 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज सहित 58 मेडल जीते। मेडल टैली में पहले स्थान पर इंडिया, दूसरे स्थान पर श्रीलंका, तीसरे स्थान पर नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किसने शुरू की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान निगम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा IUCN के कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किससे है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मृदा सुरक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 छक्के लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आपको बता दें रोहित शर्मा टॉप पर हैं जिन्होंने 205 छक्के लगाए और T20 के इतिहास के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा छक्के लगाए। दूसरे नंबर पर है दोस्तों मोहम्मद वसीम UAE के जिन्होंने 187 छक्के लगाए और तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल जिन्होंने 173 छक्के लगाए और चौथे स्थान पर हैं जोस बटलर 172 छक्के लगाए। तो दोस्तों, ये पांचवें खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन 30 से 31 अक्टूबर 2025 को किया गया और इसका आयोजन स्थल था भारत, नई दिल्ली के भारत मंडप में। आयोजन कर रहा था भारतीय चावल निर्यात महासंघ, इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नौसेना सौर संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन
बी लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राजधानी लखनऊ में नौसेना सौर संग्रहालय का निर्माण करने का निर्देश दिया। यह संग्रहालय भारतीय नौसेना की सौर गाथाओं और हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की सामुद्रिक क्षमता का जीवंत का प्रतीक बनेगा। संग्रहालय का स्वरूप एक जहाज के अमूर्त रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दीपक मित्तल किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यूएई की राजधानी है आबू धाबी, मुद्रा है यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नाहान। भारतीय सेवा के 1998 बैच के अधिकारी दीपक मित्तल ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया। उनके पास प्रमुख वैश्विक कार्यभार का 2 दशकों से अधिक का राजनीतिक अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के नमित वीर सिंह वालिया शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बन गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। और दोस्तों, आपको बता दें पंजाब के जालंधर के नमित वीर सिंह वालिया फ्रांस के तीसरे एनमास इंटरनेशनल मास्टर टूर्नामेंट के चौथा स्थान हासिल करके इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल जीता है। दोस्तों, ये पंजाब के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। इनसे पहले जालंधर के ही दुष्यंत शर्मा पंजाब के पहले ग्रैंड मास्टर थे और जालंधर के ही नमित वीर सिंह वालिया भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच 10 साल का डिफेंस डील हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत और अमेरिका ने 31 अक्टूबर 2025 को मलेशिया में एक 10 वर्षीय रक्षा और सुरक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। और दोस्तों, यह समझौता हुआ है कुआलालंपुर, मलेशिया। हस्ताक्षर करता रहे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीटर हेग्स थे। मुख्य उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांत और स्थिरता को बढ़ावा देना, तकनीकी सहयोग और संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा देना। दोस्तों, महत्वपूर्ण समझौते के बारे में जानकारी। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ। कोचीन शिपयार्ड ने जहाज निर्माण को बढ़ावा देने हेतु एचडी कोरिया के साथ समझौता किया। भारत और मोरक्को ने रक्षा समझौता किया, जिसके तहत दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे। शिक्षा और शोध के लिए आईआईटी कानपुर और वियतनाम यूनिवर्सिटी ने समझौता किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और गूगल ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर 24 जुलाई 2025 पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 69वें राष्ट्रीय
स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ईटानगर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ईटानगर ने खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 अंडर 17 लड़के और लड़कियों के टूर्नामेंट को घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, लोकसभा की सीट है 13, राज्यसभा की सीट है 7 और विधानसभा की सीट है 117। पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए साइबर जागो प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सोनम वांगचुक इस प्रश्न का सही उत्तर है। सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी। मैगजीन ने लिखा, वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले महीने सोनम वांगचुक को लद्दाख का पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने के प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार किया गया था। वे पिछले एक दशक से प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में नई वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून समेत अन्य धाराओं में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। दोस्तों सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख में हुआ। इनका पेशा है इंजीनियर, शिक्षाविद, पर्यावरण कार्यकर्ता। संस्थापक हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख। सोनम वांगचुक को दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2018 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 31 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर वर्ष 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटी डे मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में तेजी से बढ़ते शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और सततः शहरी विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से आगे सभी विद्यालयों में AI पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कक्षा 3। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस AI को क्लास 3 से स्कूल के हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा स्कूल के पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 150 रुपए का सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस WE केयर 2025 कहाँ शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं पुष्पपति अशोक गजपति राजू। दोस्तों लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट है 40। दोस्तों इस सम्मेलन में भारत और SAARC और AARDO सदस्य जैसे जापान, श्रीलंका, मॉरिशस, दुबई, ओमान, केन्या, घाना, जाम्बिया, गैम्बिया, एस्वातिनिया और लेबनान से 150 प्रतिनिधि
एक साथ आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डिक्शनरी कॉम ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 67। इस शब्द का उच्चारण है 67 किया जाता है, इसका कोई एक अर्थ नहीं है और इसे किसी भावना या वाइन के शॉर्ट हैंड के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रामदरस मिश्र का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी साहित्यकार। दोस्तों, हाल में उनका निधन हो गया है 101 वर्ष की उम्र में। उनका जन्म दोस्तों गोरखपुर के डुमरी में हुआ था 15 अगस्त 1924 में। दोनों दोस्तों उन्होंने 150 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में जानकारी जलता टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, बैरंग, बेनाम चिट्ठियां, पक गई धूप और कंधे पर सूरज। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण क्षति है हिंदी साहित्य को। और दोस्तों, अभी हाल में ही उन्हें 2025 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। दोस्तों, थाईलैंड की राजमाता सिरिकित का अभी हाल में निधन हुआ था। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ। तोमाची मुरियामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। डॉक्टर एस एल भैरप्पा कन्नड़ साहित्यकार का निधन हुआ। अच्युत पोतदार वरिष्ठ अभिनेता का निधन हुआ। और दोस्तों, अभी हाल में असरानी और सतीश शाह जैसे फिल्मी कलाकारों का अभी हाल में ही निधन हुआ है। बॉब सिम्पसन पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कप्तान और कोच का भी हाल में निधन हुआ। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। और लैंडर पेस के पिता, जो कि महान हॉकी खिलाड़ी थे, वेस पेस, उनका भी निधन हुआ। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी निधन हुआ था हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहां हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में किया गया। दोस्तों, यह 23 वर्षों बाद भारत में यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट हो रहा है। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस विश्व कप में 82 देशों के 206 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और बेहतर जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।